कभी ऐसा लगा है कि कहीं जिंदगी में अटक से गए हैं? मतलब आगे तो बढ़ना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई दिखाई न देने वाली ताकत है जो पीछे खींच रही है। तो आज हम इसी ताकत, जिसे इनर्शिया यानी जड़ता कहते हैं, उसे तोड़ने की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ऐसी रफ्तार बनाई जाए जिसे फिर कोई रोक न सके। चलिए, इसकी शुरुआत करते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम से, जो हम सब ने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। जड़ता का नियम। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि चीजें वही करती रहती हैं जो वे पहले से कर रही हैं। एक बॉल तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक कोई उसे रोके नहीं, और एक किताब मेज पर तब तक रखी रहेगी जब तक कोई उसे उठाए नहीं। बिल्कुल सिंपल। अब यहां से बात असल में दिलचस्प होती है। जरा सोचिए कि क्या होगा अगर ये फिजिक्स का नियम सिर्फ चीजों पर नहीं, बल्कि हमारी आदतों पर, हमारे करियर पर और हमारी खुशी पर भी लागू होता हो। क्या होगा अगर यही वो नियम है जो समझाता है कि क्यों इतने सारे लोग अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। और यहीं से हम अपने पहले हिस्से पर आते हैं, जीवन की जड़ता। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये शक्तिशाली बल अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है और हमें एक नेगेटिव मोशन के जाल में फंसा कर रखता है। जरा अपने आसपास देखिए। हम पाते हैं कि ज्यादातर लोग अपने सपनों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो बस एक ही रूटीन में फंसे हुए हैं। और धीरे धीरे हम भी ये मानने लगते हैं कि शायद यही नॉर्मल है, कि चुपचाप नाखुश रहना ही जिंदगी का डिफॉल्ट तरीका है। यही है इनर्शिया का नियम जो हमारी जिंदगी पर लागू होता है। एक इंसान जो नाखुश और एक जगह रुका हुआ है, वो नाखुश और रुका ही रहता है। हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि बदलना तो शायद मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हर कोई तो ऐसा ही कर रहा है। तो सवाल ये है कि हम फिर कुछ करते क्यों नहीं? अक्सर इसकी वजह यह है कि जो चीजें हमें रोक रही होती हैं वे दुश्मन जैसी दिखती ही नहीं, वो तोहफे जैसी लगती हैं। एक ट्रोजन हॉर्स की तरह, जो बड़ी चालाकी से हमारी जिंदगी में छिपकर बैठी होती हैं। ठीक ट्रॉय के लोगों की तरह ही हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों को जगह दे देते हैं जो बाहर से बड़ी अच्छी दिखती हैं। हम सोचते हैं, चलो बस एक और एपिसोड देख लेते हैं, या सिर्फ 5 मिनट और स्क्रॉल कर लेते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये चीजें हमारी हार के लिए ही बनाई गई हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो अंतहीन स्क्रॉलिंग है या सस्ता मनोरंजन है, ये उस पल में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये भेष बदले हुए दुश्मन है। ये धीरे धीरे हमारी एनर्जी, हमारा फोकस और हमारे सपनों को चुरा लेते हैं और बदले में कुछ भी कीमती नहीं देते। तो इसका सल्यूशन क्या है? कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि अपनी पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव। ये भीड़ का हिस्सा बनने से मना करने और एक वॉरियर यानी योद्धा की मानसिकता अपनाने के बारे में है। हमें ये चुनना होगा कि अब हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका हर कदम पहले से पता है। हमें एक वॉरियर बनना होगा। देखिए, जहां भीड़ आराम ढूंढती है, वॉरियर मुश्किल को चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि ग्रोथ वहीं है। जहां भीड़ बहाने बनाती है, वॉरियर एक्शन लेता है। ये सब कुछ उन मुश्किल फैसलों से शुरू होता है जो हम हर रोज करते हैं। एक योद्धा अपने युद्ध और अपने त्याग खुद चुनता है। जिंदगी उस पर यह सब थोपती नहीं है। वो बाहरी ताकतों को अपनी जिंदगी को तोड़ने नहीं देता, बल्कि वो बदलाव अंदर से शुरू करता है, जहां से असली ताकत और एक नई शुरुआत होती है। तो ये वॉरियर वाली मानसिकता अपनाने का मतलब है दो बहुत ही शक्तिशाली विचारों का इस्तेमाल करके अपने फैसलों पर महारत हासिल करना। ये विचार हमें ये समझने में मदद करेंगे कि हमारे छोटे छोटे चुनाव हमें असल में कहां ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो काम हमें तुरंत खुशी देते हैं, जैसे जंक फूड खाना, वीडियो गेम खेलना या सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, वो आज तो थोड़ी खुशी देते हैं, लेकिन आने वाले कल में बहुत ज्यादा दर्द और पछतावे की वजह बनते हैं। और इसके ठीक उल्टा, जो काम मुश्किल होते हैं पर मतलब के होते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, कोई नई स्किल सीखना या किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत करना, वो आज भले ही दर्द जैसे लगें, लेकिन कल जाकर वो बहुत बड़े सुख, कॉन्फिडेंस और संतुष्टि में बदल जाते हैं। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो सच में काम आता है। अच्छी खबर यह है कि हम जानबूझकर अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को उस दर्द के साथ जोड़ सकते हैं जो वो असल में पैदा करती हैं, और अपनी अच्छी आदतों को उस जबरदस्त सुख और आज़ादी के साथ जो वो हमें भविष्य में देंगी। और आखिर में हमें सबसे चालाक ट्रोजन हॉर्स को हराना होगा, यानी सीखने के जरिए तरक्की करने का वहम। ये वो जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं और ये मानते हैं कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करके वो आगे बढ़ रहे हैं।
बहुत से लोग एक के बाद एक वीडियो देखते रह जाते हैं इस उम्मीद में कि कोई जादुई सीक्रेट मिल जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि किसी और सीक्रेट की जरूरत नहीं है। शुरू करने के लिए जितना चाहिए उतना पहले से ही पता है। असली बदलाव सिर्फ करने से आता है, जानने से नहीं। और ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे फोकस सिर्फ टैलेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जीनियस गैल्टन एक इंटरेस्ट से दूसरे पर कूदते रहे और कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। वहीं दूसरी ओर एक एवरेज आईक्यू वाले डार्विन ने सिर्फ एक आइडिया पर पूरा ध्यान लगाया और दुनिया का इतिहास बदल दिया। हमारा दिमाग एक साथ 10 चीजों को संभालने के लिए बना ही नहीं है। ये मल्टीटास्किंग के लिए नहीं, बल्कि गहरे फोकस के लिए बना है। इसलिए एक चीज चुनें, एक लक्ष्य, और अपनी सारी एनर्जी उसी पर लगा दें। और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। एक्शन लेकर हम इस यूनिवर्सल नियम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जड़ता के नियम को वॉरियर के नियम में बदल सकते हैं, यानी एक चीज जो पॉजिटिव मोशन में है वो पॉजिटिव मोशन में ही रहती है। सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा पहला कदम उठाना होता है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो वो रफ्तार ऐसी बनती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तो आज वो कौन सी एक चीज है जिसे आप गति में लाएंगे? आपकी सबसे बड़ी वापसी आज से ही शुरू होती है।